जी अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पिजन व्लॉग्स विद कामरान। दोस्तों आपका भाई उस्ताद कामरान चौधरी और बड़ी शो से आपकी खिदमत में हाजिर नई बात नए शौक के साथ। तो दोस्तों रिक्वेस्ट है जो दोस्त चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों तनवीर भाई की तरह मौजूद है। कल माशाल्लाह बेहतरीन उड़े थे दोस्तों, एवरेज के मुताबिक, क्योंकि कंपटीशन किसी के साथ नहीं था, सिर्फ कप की जो छतें थी उनके साथ ही कंपटीशन था। तो वो कप जो होता है दोस्तों वो एवरेज का होता है। तो एवरेज के मुताबिक तनवीर भाई ने बर्ड्स छोड़े थे, ज़बरदस्त उड़े। पहला बर्ड 12:30 बैठा और उसके बाद मैंने खैर कल आपको अपडेट दी थी 3:30 से लेके 4:04 पर तकरीबन आखिरी बैठा। इसी तरह तनवीर भाई 4:04 में बैठा ना हमारा, 4:02 पर आखिरी 5वां बर्ड बैठा और ज़बरदस्त उड़े। पासी में करीब ही छत उस्ताद शहजादा की, उनके भी ज़बरदस्त उड़े। आखिरी बर्ड इधर बैठ गया, वो उनके साथ बैड लक हुई मगर उनकी भी कपों में पोजीशन आई। तो अब तनवीर भाई से हम ये पूछेंगे कि कल का क्या बना, कौन से कपों में पोजीशन आई और कौन से कपों में नहीं आई। जी अस्सलाम वालेकुम तनवीर भाई। वालेकुम। तनवीर भाई सेहत भी ठीक है? जी जी तनवीर भाई कल का बताए कौन से कपों में आपकी पोजीशन आई है? हमारी जी 4 कपों में थे, हम चारों में आई पोजीशन। एक कप में हमारी सेकंड आई है। अच्छा जी। वो चंदा दर्जी वाला कप जी 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 एरिया कप। जी और 3 कपों में हमारी आई थर्ड पोजीशन। जी जी ठीक है, एक था बब्बर शेर जी चैंपियन, जी। एक था अपना गुजर बादशाह, अच्छा जी वो अपना शहजाद गुजर साहब ने उड़ाया था। जी और एक था बब्बर शेर, वो उड़ाया था उस्ताद बलाल शाह साहब ने, जी उन्होंने उड़ाया था। और एक कप उड़ा था उनका, ये रिजवान ने उड़ाया था एक अच्छा जी एरिया का, जी जी 1 सिंगल विकेट, जी उसमें भी थर्ड पोजीशन हमारी। जी। चले ठीक है माशाल्लाह तनवीर भाई, मुबारक हो जी, आपको खैर। माशाल्लाह। जो पीछे एतवार उड़ी तब आपका हिट में भी कबूतर आया जी हिट में आया था। और पोजीशन भी आई थी मेरे ख्याल मैं हिट में आया था, वो 2 ही बैठे थे। हाँ हाँ सॉरी बिल्कुल इस तरह नहीं मुझे बैठा याद नहीं रहा। दोस्तों हिट प्रवास का इनाम पिछली एतवार में हासिल किया था तनवीर भाई ने और इस एतवार में दूसरी सेकंड और थर्ड पोजीशनें हासिल की हैं तनवीर भाई ने। तो अब दोस्तों मुकाबला अब शुरू होगा असूज के 4 एतवारों का। ये तो दोस्तों समझ लें कि वार्म अप मैच हो रहे थे, तो अब असल मैच अब है 4 छतों के साथ उस्ताद तनवीर वान साहब की बाजी भी है। और एक मैं बात यहाँ पे करूँगा लाजम, एक हमारे व्यूअर ने कमेंट किया था कि उस्ताद जी आप तुसी स्लिप हो गए जे तनवीर भाई ਨੂੰ ਫਸਾਤਾ ਜੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਨਵੀਰ ਭਾਈ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਤਨਵੀਰ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਫਸਾ ਛੱਡੇ ਤੇ ਤਨਵੀਰ ਭਾਈ ਦੱਸਣਗੇ ਫਸਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਫਸਾਇਆ। ਜੀ ਤਨਵੀਰ भाई। जी देखें जी, वो जो भी दोस्त जिसने भी ये कमेंट्स किया है जी उनकी एक अपनी राय होगी, उसको तो हम कुछ नहीं कर सकते। जी हर बंदे का अपना एक ज़हन, अपनी राय होती है। ये ना तो उस्ताद जी ने मेरी बाजियाँ लगवाई हैं, जी तो वो जो उस्ताद जी की बराबर हुई हैं उसमें कई वजूहत थी। वो बेहतर है कि ना ही बात की जाए, क्योंकि जब बात ख़त्म हो जाए ना फिर उसको बढ़ावा नहीं देना चाहिए। वेरी गुड, ठीक बहुत है। अच्छी बात। दोस्तों को भी चाहिए कि यार वो ऐसे कमेंट से परहेज करें। हमारी तोड़ तो रही है, उस्ताद जी हमारे भाई हैं, हमारे पास बैठते हैं आके, हमारी उड़ेगी। हम फंसे नहीं यार, फंसता वो है जो ये शौक ना करता हो। वेरी गुड, बहुत बड़ी बात। हम तो शौक करते हैं, जी हम तो खुश हैं कि यार चलो हमारा एक शौक होगा, वो अपना अच्छा शौक होगा। जी। ठीक है, तो फंसने वाली कोई बात नहीं। ना उस्ताद जी ने अपनी बाजियाँ कैंसिल की हैं, ये दोनों की रजामंदी से बैठ के मामला तय हुए हैं, क्योंकि मामला जा रहे थे गलत सिमत, कई लोग बीच में मज़े ले रहे थे, इसीलिए वो किसी की माननी पड़ती है। फिर दोस्तों की मान के कुछ उधर से कुछ इधर से, तो वो समझ लें कि अपना बराबरी की सतह पे मामला तय हुए हैं। ना उनका सर नीचा हुआ है ना इनका हुआ है, ठीक है। वो बराबरी की सतह पे मामला सारे तय हुए हैं, तो वो ठीक है, वो दोस्त है, उसकी अपनी राय है। उस्ताद जी ने अगर फंसाया होता तो हमारे पास होते। ये तो डेली आते हैं हमारे पास, डेली रास्ते में रहते हैं। हमें नहीं फंसाया, फंसता वो जो शौक नहीं करता। हाँ वेरी ठीक है। गुड, हाँ, वेरी गुड। मेरी एक आदत है, मैं अपनी जेब के हिसाब से बाजी लगाता हूँ, शौक करता हूँ। ठीक है, मैं ये नहीं करता कि उस जो भी आया लगा लिया, नहीं। जिसके साथ मेरा शौक होता है मैं लगाता हूँ, जिसके साथ नहीं शौक। कई लोग फ़ोन करते हैं, मेरा शौक ही नहीं कभी हुआ। मुझे 45 साल हो गए इस फील्ड में,
तो मैं नहीं लगाता उनके साथ, मैं अपनी जेब की बाजी लगाता हूँ, उतना ही शौक करता हूँ, क्योंकि हम प्रोफेशनल नहीं हैं। हमने इनमें से अपने घर का चूल्हा नहीं जलाना, ठीक है, सिर्फ हमें ठरक है एक इसका शौक है, वो हम पूरा करते हैं, एंजॉय करते हैं, बस इतना सा काम है और कुछ नहीं है। हम प्रोफेशनल नहीं हैं, हम शौकीन हैं, बस अच्छे तरीके से करते हैं शौक, कोशिश करते हैं कि अच्छे उड़ा के दिखाएं लोग दोस्तों को, ताकि वो भी एंजॉय करें। ठीक है भाई, ये आपने कमेंट किया था, मैंने कहा चले तनवीर भाई से ही आपने जो कमेंट किया उसका जवाब भी ले लें तनवीर भाई से ही। तो मैं यहाँ पे आपको हमारे तो दिल में भी नहीं ये बात वो भाई ने कर दी। जी जी, यहाँ पे मैं आपको बताता चलो मेरे भाई, उस्ताद तनवीर अवान ने खुद से बाजी लगाई है, मैंने उनकी बाजी नहीं लगवाई, क्योंकि वो चैलेंज किया गया था उस तरफ से, तो वो एक्सेप्ट किया उस्ताद तनवीर अवान साहब ने, और शौक किया था, हाँ हमने जी, कबूल किया, हमने कहा चलो यार नया शौकीन है। हमारे साथ जेठ की बाजी लगाई गई थी, हमारे साथ तोसू की बाजी लगाई नहीं गई थी, तो वो फंसने फंसाने वाली वो तनवीर भाई ने बात कर ही दी है कि हम तो शौक करने वाले हैं, हम जो शौक ना कर रहा होगा वो फंसता है, जो नया है जिसको वो ये पता है कि शायद पता नहीं अब क्या हो जाना है मेरे साथ, तो माशाल्लाह शौक अच्छा देखने को मिलेगा। वो भी कोई उम्र में ज़रूर छोटा होगा, तो मगर कहने का मकसद है उनके जो उस्ताद हैं वो सीनियर हैं, बर्ड्स उनके पास अच्छे हैं, बेहतरीन उड़ते हैं। तनवीर भाई के पास भी नॉलेज है, पुराने कबूतरबाज है, शौक का मज़ा आएगा। ठीक है, हार जीत गेम का हिस्सा है, जो ज़्यादा मेहनत करेगा वो बाजी ले जाएगा। ठीक हो गया। तो एक दोस्त का कमेंट आया था, यार वो आप बार बार कमेंट कर रहे थे कि यार कामरान भाई मैं वेट कर रहा हूँ आपके सवाल का, अब मैं जवाब का, सॉरी, आपने सवाल किया था कि यार एक ब्लड लाइन का, अच्छे ब्लड लाइन का पेयर होता है, उसकी पट्टी या पट्ठा निकलता है वो पॉइंट्स में अच्छा नहीं होता, तो हम उसको कैसे मेंटेन करें। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे बात करूँगा उस भाई से कि देखें जो ब्लड लाइन का अच्छा होता है ना, वो अच्छे ही पॉइंट का बच्चा निकालता है। ठीक है, ख़राब पॉइंट का नहीं निकालेगा। हाँ, तब ख़राब होंगे जब आप उनको आपस में लगा लगा के, जैसे कहते हैं हम ब्रीड कर दिए, तो तब वो पॉइंट्स में से ख़राब होंगे। वो ज़रूरी है, वो फिर आपकी वो समझ लें कि सोच समझ है कि आप उसको किस तरह से लेकर चल रहे हैं। तो वो बाहर का देखें, एक ब्लड अच्छा है ना, उसके साथ दूसरा ब्लड, बाहर का ब्लड अच्छा, वो क्रॉस करवाना ही पड़ेगा ताकि एक नई नस्ल वजूद में आए। नई नस्ल वजूद में आएगी, परवाज़ें भी बढ़ेंगी और स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर भी अच्छे होंगे, ना कि एक ही ब्लड लाइन के आप जोड़े को आपस में पट्टी पट्टे को लगाते रहेंगे तो वो कोई दूसरी तीसरी पीढ़ी में वो ख़राब हो जाएंगे। ठीक है, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि एक नर मादी एक जोड़ा अच्छे ब्लड का है, तो एक आपके पास और भी होना चाहिए उसको चलाने के लिए। ठीक है, तो ये इस तरह से है दोस्तों। अब कहने का मकसद शायद आप ये भी ना कह रहे हो कि वो कई पलाई में अच्छे नहीं निकलते, जिसकी वजह से वो हड्डियां टेढ़ी भी हो जाती हैं और जोड़ खुले हुए भी निकल आते हैं, क्योंकि वो इस तरह निकलते हैं क्योंकि वो अच्छी डाइट नहीं उन्हें मिली होती, कमज़ोर पलते हैं। अब जब वो कमज़ोर पल जाते हैं तो बंदा फिर उनके हिसाब से देख रहा होता है कि यार इनको किस तरह लगाऊं, मगर वो पलाई की वजह होती है। अगर आप उनको जोड़ों में लगाएंगे तो उनके बच्चे अगर तंदुरुस्त निकलेंगे तो वो अपने हड्डी जोड़ के पूरे होंगे, क्योंकि देखें माँ बाप पर ही जाता है ना, चाहे वो इंसान हो या वो परिंदों की सिस्टम में से हो, अगर वो जब भी वो जोड़ा जो भी लगा होता है वो माँ बाप पे ही जाते हैं बच्चे। तो वो अगर कोई कमज़ोर भी निकल आए, जिसे हम कहते हैं मटुटड़, पंजाबी की ज़ुबान में कोई जो टुटड़ कह देता है, तो वो अगर आप उनको लगाएंगे किसी भी मादा को नर के साथ, नर को मादा के साथ, तो बच्चे उनके बेहतरीन पलाई के निकलेंगे, तो वो हड्डी जोड़ में पूरे ही होंगे, वो अपने दादी दादा पे, नानी नाना पर ही गए होंगे। ठीक है, ये इस तरह से है। ज़रा डाइट का ख्याल रखा करें आप। तो इंशाल्लाह जिस तरह का आपने सवाल किया उसके मुताबिक मैंने जवाब दिया है। अगर कोई बात कहीं पे, क्योंकि जैसे मैंने आपका सवाल पढ़ा था उसके मुताबिक मैंने आपको जवाब दिया है, अगर कहीं पे कोई बात आपको नहीं समझ आ रही होगी दोबारा आप कमेंट कर दीजिएगा, इंशाल्लाह ज़रूर मैं जवाब दूँगा, क्योंकि आपने 2 दफ़ा किया था सवाल, तो फिर मैंने जेहन में रखा, क्योंकि और भी दोस्त करते हैं, इनबॉक्स में भी रब्ता करते हैं, फिर वो कहीं पे कोई बात याद रहती है नहीं रहती, तो ये इस तरह से है। ठीक हो गया। तो अपनी नाकसी सोच समझ के मुताबिक आपको जवाब दिया है जी, जितनी कबूतरबाजी की है उस हवाले से, बाकी दुनिया बड़ी पड़ी है। तो बाकी दोस्तों ये हमने तनवीर भाई से भी वो बात की, और तनवीर भाई ने हमें बताया भी कि आज मेरी कप में पोजीशन 2nd और 3rd रही है, कल की कप जोड़ा था। ठीक है, कपबाजी। तो अब असल कंपटीशन दोस्तों अब शुरू होने वाला है 4 एतवारों का। तो
दुआ गो हैं हम तनवीर भाई के लिए कि ज़बरदस्त बर्ड उड़े। तनवीर भाई आज की फिरत का क्या बना है जी प्रवास आज? आज हमारे 3 बजे से ले गए ना जी 10 मिनट कम 6 बजे तक हमारे 10 मिनट में वेरी गुड बहुत आला जी। बड़ी अच्छी माशाल्लाह। तकरीबन 5 बजे के पार हमारे 5 बैठे। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, बहुत अच्छी प्रोग्रेस रही है जी आज की। देखिए आहिस्ता आहिस्ता कबूतर वो आ रहे हैं ना रूटीन में, क्योंकि बाबर शाह साहब मेहनत कर रहे हैं, ये पास ही में बैठे बिल्कुल हैं। सारी मेहनत जी। इनकी है जी, तो सारा दिन यही इधर होते हैं इसी तरह से। मैं तो सुबह आता हूँ 1 घंटे के लिए। जी जी शाह जी, मुतमिन है कबूतरों की परफॉर्मेंस से आप? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा जी माशाल्लाह, पुराने कबूतर मेरे आगे आ रहे हैं। जी माशाल्लाह जी, आज जो बैठे हैं शाम तक बैठे हैं, सब पुराने कबूतर बैठे हैं। क्या बात है, क्या 2 बात साले हो गए, 3 साले हो गए। है। शाह जी देखे शौक का मज़ा आना चाहिए, आपके पास भी बर्ड्स मौजूद रहे, उनके पास भी रहे, लुत्फ आना चाहिए गेम में, उनके भी उड़े आपके भी उड़े, हाँ जी। क्लोज फाइट हो, हमारे जो व्यूवर्स देख रहे हैं उनको भी मज़ा आए कि यार क्या बात है, अच्छी उड़ के दिखाया बर्ड। मौसमों की कामरान भाई समझ नहीं आ रही। बिल्कुल इसी तरह से 12-1 बजे कबूतर ऐसे आ रहे थे जैसे पता नहीं क्या ऊपर है। हाँ। काफ़ी कबूतर मैंने जाते जाते देखे, मेरे भी थोड़ा सा मैं परेशान हुआ। मैंने खैर जाल में कबूतर निकाल दिए, मैं कहा 2 बज गए हैं, 1.5-2 घंटे हो गए, मुझे ऊपर से परिंदा कोई आते जाते नज़र नहीं आ रहा। फिर मुझे तकरीबन कोई 2:45 बजे के करीब एक नज़र आया, 2 मैं खामोशी, मैं कहा अब सारे आ जाएंगे शायद से। हाँ इंशाल्लाह। तो माशाल्लाह सब 10 मिनट कम 6 के करीब बैठ। क्या बात है जी, क्या बात है माशाल्लाह। ये दोस्तों ये भी गुड न्यूज़ है एक तनवीर भाई के, क्योंकि दोस्तों इतने ज़्यादा बर्ड्स ऊपर हो ना तो कहीं ना कहीं कुछ चांस बन जाता है कि यार कोई कम हो गया। अब 3 बजे के बाद 10 परिंदे बैठते हैं 6 बजे तक, 10 मिनट कम 6 बजे तक, तो ये बड़ी अच्छी बात है जी। तो नसीब अच्छे हैं तनवीर भाई के, तो इंशाल्लाह अच्छे ही रहेंगे, क्योंकि 2 एतवारों में आपने देख भी लिया, एक में माशाल्लाह हिट परवाज़ का इनाम हासिल किया है और सेकंड थर्ड भी आए ये 4 कपों में, चारों कपों में इनकी पोजीशन भी आई। अच्छा तनवीर भाई ये एक बात करेंगे जो मुझे कुछ अच्छी नहीं लगी कल की। अब देखें मुख्तलिफ दोस्तों ने टूर्नामेंट करवाए थे, कईयों ने टाइम 7:15 का, कईयों ने 7:30 का, और एक बात अब जब एरिया लिख देते हैं तो देखिए भट्ट साहब ने कराया था ना कप, तो मसले मसाइल बने, मगर वो अपनी बात पे अटल खड़े रहे। जो लाहौरी गेम थी, लाहौरी कानून थे, उनको मद्देनज़र रख के वो चले, ठीक है। अब दोस्त कई अब देख रहे हैं कि यार मेरे पास छतें हुई हैं 20, तो यार चलो मुझे 2 छतें आ रही हैं, वो उधर अगला इलाका आ गया, वहाँ से 2 ले ली तो बीच में डाल ली। तो ये इस तरह से ये बात अच्छी नहीं मुझे लगी यार। फिर आप अपनी बात पे पक्के रहे। तो फिर वो टाइम मैंने 1-2 देखा है, कपों का टाइम ज़्यादा था, क्योंकि ज़्यादा का 7:15 था। वो मैंने भी 1-2 टूर्नामेंट जो इंचार्ज हैं उनसे बात की थी जी कि यार गलती जो होती है इसी को कहते हैं गलती। जी उनसे प्रिंट हो गया यार 7:30 का, जी 7:29 हाँ, ठीक है, 7:30 ही हो गया जी गलती से। लेकिन नीचे एक उन्होंने लाइन लिखी हुई थी एंड पे कि तमाम कवानीन लाहौरी लागू होंगे। अब गौर से सुने मेरी जी, बात। जी, जी, तमाम कवानीन लाहौरी लागू होंगे। लागू होंगे। वो गलती कर दी उन्होंने, 7:30 का टाइम दे दिया। एक वो चीज हो गई, गलती से लिखा गया था हमसे। गलती से लिखा गया, ठीक है। दूसरी ये हो गई कि तमाम कवानीन लाहौरी लागू होंगे। हाँ जब लाहौरी लागू होंगे तो वो 7:15 है, 7:15 है और 7:30 खत्म। आपने उसको फॉलो करना, आपने ये नहीं देखना 7:30 लिखा है। यार कोई भी हो, हाँ जी कोई बात। बड़े बड़े उस्ताद हैं, वो कहते हैं चलो यार जहाँ से जो होता है ठीक है। और यार आप उस्ताद हो, आप खुद कहो हाय, भाई हाय, नहीं। हाय, हाय। टाइम 7:15 का है, मेरा कबूतर अगर 7:16 में बैठ रहा है तो काट दो भाई इसको, हाँ। मुझे नहीं नाम चाहिए। क्या बात। कितना होगा यार नाम, 5-10 हज़ार होगा। हाँ जी लेकिन एक बात बन जाती है यार, वो टूर्नामेंट वालों से गलती से 7:30 हो गया। हाँ मैंने उनको कहा था कि यार आप ऐसा करें, उनको बोले 7:16 वाला कबूतर ना आप जी लाहौर वालों से पास करवा लें, हमें कोई इतराज नहीं। वो करते हैं तो हमने तो लाहौरी कवानीन लिखा हुआ है, ठीक है। टाइम गलती से उससे पिछला जो संडे था ना वो जी। 7:30 का ही था, जी लेकिन ये संडे लाहौर जो इंतजामिया उन्होंने 7:15 किया, ठीक। तो उनको ये चाहिए था ना उसको फॉलो करते। उन्होंने कहा नहीं जी हमें नाम दो, हमारा नाम बनता है, आपने 7:30 लिखा हुआ है। यार वो गलती होगी, आप उसको दुरुस्त करो। हाँ आप कहें नहीं भाई आप वो बंदे हो जो लाहौर कानून बनते हैं, कवानीन बनते हैं, उसमें आपके साइन होते हैं भाईजान। हाँ
हमारी कोई दुश्मनी नहीं किसी से, लेकिन हम कहते हैं कानून को फॉलो करो। ये बात हमारी किसी से दुश्मनी नहीं है, ना हम मुखालफत कर रहे हैं, ठीक है। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि यार आप ही कानून बनाने वाले हो, आप ही तोड़ रहे हो यार। उनसे गलती होगी उसको दुरुस्त करो। आपने अगर सुबह देख लिया ना 7:30 का टाइम, उसी टाइम आपका काम था उसको फ़ोन करते कि भाई टाइम 7:15 है, आप वाइस कर दो ये, ठीक है। इसमें क्या रिश्ता, इसमें लोगों ने कहना था यार क्या बात है यार उन्होंने ये कर दिया, लेकिन नहीं भाई, टाइम 7:15 का कानून के मुताबिक। जी जी। और वो कानून बनाने वाले हैं जो नाम ले रहे हैं, वो ले, हमें कोई इतराज नहीं, नाम सेकंड ही है उनका उसमें, लेकिन यार ऐसे नहीं होना चाहिए। कानून को फॉलो अगर आप लोग नहीं करेंगे तो हम क्या ऐसे करेंगे? कानून बनाने वाले कानून तोड़ेंगे। आप दोस्त इस चीज़ का बताएं, जो लोग कानून पे साइन करते हैं वही 7-16 वाला कबूतर लिखवा रहे हैं अपना दूसरे टूर्नामेंट, इलाकाई टूर्नामेंट में। उनको चाहिए था, कहते नहीं भाई 7:15 का टाइम है, उसको फॉलो वो लोग नहीं करेंगे जो कानून बनाते हैं, तो हम क्या करेंगे? क्या बात है जी, बहुत बड़ी बात, इतनी सी बात है बस। बहुत बड़ी बात की जी उस्ताद तनवीर अमान साहब ने। अब कुछ तो समझते हैं इस बात को, कुछ समझना चाहते ही नहीं। अब देखिए, जो लाहौर के मोहरी हैं, जो बड़े उस्ताद हैं, वो भी हम जैसे ही हैं दोस्तों। सबसे पहले तो ये बात, वो हमारे साथ ही गेम खेलते खेलते आगे। अब देखिए पता क्या होता है, कई साहब हैसियत होते हैं, कई की पार्टियां, देखिए बड़ी छोटी की मैं बात नहीं कर रहा, वो अपनी पार्टी का हर कोई मोहरी है, कोई उस्ताद है बड़ा जो पार्टी को लेकर चल रहा है, तो फिर उस हवाले से फिर वो जब मुश्तरका दोस्तों फैसले होते हैं ना, फिर वो बड़ी छोटी का कुछ, चाहे उसके साथ 4 छतें हैं चाहे 2 छतें हैं, तो वो फिर जब फैसले होते हैं, कानून कवानीन बनते हैं, तो वो फिर साथ बैठते हैं। तो फिर वो इस तरह, यही उस्ताद फिर वही बात के कानून की धज्जियाँ बखेड़े, तो फिर ये बात अच्छी नहीं है। देखें वो भी अपने हिसाब से ठीक जा रहे थे, मगर उनको चाहिए था, कोई भी थे, उनको ये चाहिए था कि जो तनवीर भाई ने बात की है कि फ़राग दिली का मुजाहरा करते कि नहीं यार इस संडे का लाहौर का जो टाइम है वो 7:15 का है, ठीक है आपसे गलती हो गई है, आपने ये लिख दिया, मेरा इनाम नहीं बनता। तो इसमें क्या होना था, मेरे मुताबिक उनका नाम और बढ़ना था और उनकी इज्जत बढ़नी थी। अब वही तनवीर भाई ने बात की यार को 5-10 हज़ार इनाम होगा, तो उन्होंने कहा नहीं भाई आप दो, आपने ये नाम ये लिख दिया होगा, क्योंकि उनसे लिखा गया था गलती से, तो मगर वो इनाम लेने में कामयाब रहे वो हमारे भाई। तो बाकी चले दोस्तों, ये गेम है, ये फिर चलता रहता है, मगर हमें जो है ना वो फ़राग दिली का मुजाहरा करना चाहिए और हौसले के साथ, सब्र के साथ। फिर क्या हो गया, अब ये देखे कल शहजादे भाई का कबूतर इधर बैठ गया, ये करीब ही है, दूर नहीं है। हम आपको शौक भी कल दिखाया था वीडियो में, हाँ जी, उस्ताद शेख अतर साहब की, तो उनका बर्ड निकला हुआ था, वो अंधेरे में उधर नहीं बैठा क्योंकि लाइटिंग ज़रा आजकल बहुत ज़्यादा लाइटिंग है, तो वो बर्ड्स इधर उतर गया। तो अब उनके दिल पे क्या बीत रही होगी, तो ये इस तरह से, या मगर ठीक है, चले वो जो भी हुआ बेहतर हुआ। तो हमने पहले भी एक दोस्तों व्लॉग बना चुके हैं तकरीबन इसी मामले पे कि तमाम जो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़र है ना, उनको थोड़ी सी नज़र रखनी चाहिए अपने टूर्नामेंट पर भी, और ना कि ये कि हमने छतें हासिल करनी है, छतें हासिल करनी है तो वो फिर बेनिफिट्स मिल जाते हैं। वो कोई दोस्त कह देते हैं यार मेरी इससे बाजी लगी है, मेरा मुनसब इधर कर दो, वो कहते हैं भैया एंट्री दो, ठीक है हो गया। अब वो हफ्तूबाजी लगी हो तो फिर क्या होगा दोस्तों, फिर मसले मसाइल, फिर खुद ही जो कप ऑर्गेनाइज़र होते हैं फिर वो कहते हैं कि हमारा कप ना ख़राब हो, तो वो फिर कहते हैं ठीक है दे दो इनाम। मैं किसी को गलत नहीं कह रहा, ठीक है, किसी कप और सभी अच्छे कराते हैं, मगर थोड़ी सी सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि जितनी छतें उठती है हर बंदे को अपना ही पड़ा होता है। तो वो कुछ छतें ऐसी कुछ देखें, मैं पहले ही कहता हूँ जहाँ पे अच्छे दोस्त हैं वहाँ पे बुरे भी हैं। तो ये ज़रा स्ट्रिक्टली अगर कानून बनाते हैं तो थोड़ा सा स्ट्रिक्टली काम होना चाहिए इन पर, ये कानून के हवाले से, कप करवाने के हवाले से। तो मेरे ख्याल में और मज़ीद निखार आएगा गेम में, तो हकदार को हक मिलेगा, ठीक है। तो ये एक थोड़ी सी गुफ्तगू थी आपके साथ हमारी आज जाना आप दोस्तों से। तनवीर भाई ने कहा अब आपने ही फैसला करना है कि यार ये क्या होना चाहिए। तो ये हमारे जो लाहौर के कप ऑर्गेनाइज़र हैं, ये इनको सोचना चाहिए, क्योंकि जो दोस्तों कप करवा रहे हैं ये इलाका वाइज, ये भी इनका भी ताल्लुक़ किसी ना किसी पार्टी से है। अब वो जो उनकी जो पार्टी के बड़े हैं उनको देखना चाहिए भाई आपने क्या लाहौरी कानून लिखे हैं, इन पे अमल दरामद करवाना ये उनके बड़ों का काम है,
क्योंकि ये हमारे जैसे खिलाड़ी हैं छोटे जो ये कप वगैरह करवा रहे हैं इलाकों के, किसी में 30 छतें हैं, किसी में 25 छतें हैं, किसी में 12 हैं, 14 हैं, हाँ ऐसे इसी तरह से। तो अब ये कप उड़ेंगे, क्योंकि ये कप उड़ते ही रहेंगे दोस्तों, ये तो उड़ते ही रहते हैं। अब लाहौर लेवल के भी उड़ेंगे। तनवीर भाई ज़रा पहले करवाते रहे लाहौर लेवल के कपों में भी एंट्रियाँ ज़बरदस्त उठते रहे दोस्तों। रात को 5-5 बजे 4-4 बजे भी पहला बैठा हुआ है तनवीर भाई, और पूरे भी हुए हैं। विक्स स्टैंड पर भी रहे हैं लाहौर में। मगर ये 1-2 साल से बस उन्होंने एक ज़ेन बनाया अपना कि यार लाहौर लेवल पे ना एंट्रियाँ नहीं देनी, बस उनका एक अपना ज़ेन है। तो बाकी हो सकता है शायद दोस्तों तो लाहौर लेवल के जो कपों की एंट्रियाँ वो मैं अपने पास से दूँ तनवीर भाई की चर्चा नहीं, पता क्या उस्ताद जी, ये बात नहीं हम देंगे। हाँ जी, जब हमें नजर आएगा ना कि यार अब इंसाफ हो रहा है, हाँ फिर हम एंट्री देंगे। हमें इंसाफ होता नजर नहीं आ ये रहा भी- फैसलों में। हाँ हमने काफी फैसले देखे हैं, जो कवानीन बनाने वाले हैं उन्होंने गलतियां की हैं, 5-5, 7-7 गलतियां, और 5-5, 7-7 गलतियां माफ हुई हैं उनकी साथ क्या जी। बात। हमने तो अपने शागिर्दों को भी मना कर दिया है, कोशिश करेंगे अपनी पार्टी को भी मना करेंगे कि यार लोअर लेवल पे आप एंट्री तब करवाएं जब आपको फैसलों में सच्चाई नजर आए, हाय 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 हाय। और फैसला होता नजर आए, उसमें ये ना हो कि ये तगड़ा बंदा है कि यार चलो इसको ये हमारा इसकी हमने पैरवाई नहीं करनी, यार छोड़ो यार इसको सजा नहीं देनी। नजर आए कि तगड़े बंदे को सजा मिली है, उसको जुर्माना हुआ है, उसने ये गलती की थी, फिर है। अब देख लें लाहौर कपों में कितनी कितनी छतें उड़ रही हैं, चेक कर रहे हैं आप जी ताज जी? जी जी 350-300 छत उड़ी है हमारी होश में, हाँ इसी तरह से 350। ठीक है, अब देख लें आप 100 छत नहीं हो रही। उसकी वजह कि आपस में कोई लड़ा हुआ है, कोई पार्टी क्या है, कोई क्या, कुछ इधर है, कुछ इधर है, कुछ अपनी अपनी सिमत पे निकले हुए हैं सारे। देखो यार, हम चाहते हैं लाहौर की जो अपना गेम है वो एक हो। लाहौर की पार्टियां 2 या 4 हो जाए यार, ठीक है, वो 4 पार्टियां बकाया कुछ इधर हो जाए, कुछ इधर आपस में शौक करें। लाहौर को यूनिवर्सिटी कहा जाता है, लेकिन हम तो अपने अपने हर बंदा अपनी अपनी पार्टी बना रहा है, कोई क्या ग्रुप बना रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई यानी कि समझ नहीं आ रही कबूतरबाजी किस तरह। इसीलिए हम इलाकाई कपों पे ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं कि चलो यार हमने तो ठरक पूरा तो करना अब है, देख कबूतर लें बनाने हैं। इलाकाई कपों में भी ये मसले मसाइल बन रहे हैं आपके वही सामने। कह रहा हूँ, कानून बनाने वाले लोग ऐसा करेंगे तो फिर कैसे इस्तेमाल करेंगे, किस पे करेंगे? तो ये बात है सारी। बस दोस्तों गया लाहौर का जी। बड़े बड़े अच्छे उड़े हैं, उड़ रहे हैं, हम किसी को नहीं कहते, वो कानून बनाते हैं, उनको चाहिए कि वो एक वॉइस उन्होंने कर दिया ना 7:15 का टाइम, तो वो कोई 8 बजे का लिख दे चाहे, वो उनको चाहिए भाई लोहरी कवानीन भी लिखा हुआ है साथ, तो लोहरी कवानीन में 7:15 का टाइम है, आप कह रहे हैं जी आपने 7:30 लिखा है, हमें तो ये ऐसे नहीं होता। ये चीज़ें मैंने देख के हम पीछे हटे हैं भाई। ठीक हो गए दोस्तों। उस्ताद तनवीर अवान साहब ने अपना मौक़िफ़ भी सुनाया कप के हवाले से, पोजीशनें भी इनकी कपों में आई हैं, तो मगर कहीं ना कहीं बात रह भी गई वो कर ऑर्गेनाइज़र की वजह से। तो कहीं पर टाइम ज़्यादा लिख दिया गया, कहीं पर छतें बाहर की डाल दी गई एरिया से हट के। तो अब ये इस पे नज़रसानी करनी चाहिए उनके बड़ों को, जो कप ऑर्गेनाइज़र है। ये ज़रा हम जैसे ही छोटे प्लेयर हैं, मगर वो उनके जो बैक पे है उनके बड़े, उनको सोचना चाहिए, देखना चाहिए कि यार हमारा जो शागिर्द है, हमारा भाई जो भी कप करवा रहा है, तो क्या वो ठीक करवा रहा है, लाहौरी कानूनों को मद्देनज़र रखते हुए करवा रहा है। तो बाकी तनवीर अवान साहब ने अपना मौक़िफ़ दे दिया, तो मुझे यकीन है कि जो हमारे उस्ताद हैं, सीनियर उस्ताद हैं, तो वो इस बात को गौर से देखेंगे और समझेंगे भी और समझाएंगे भी अपने शागिर्दों को कि आइंदा जो कप उड़े वो बेहतरीन तरीके से लाहौरी कानून के मुताबिक उड़ाएं। ठीक हो गया दोस्तों। तो दोस्तों एक दोस्त ने कमेंट किया था कि उस्ताद जी आप भी उड़ाया करें मेरे बारे में। भाई मेरे पास तो नई तैयारी है, तो इंशाल्लाह 2025 में इंशाल्लाह ज़िंदगी तंदुरुस्ती रही तो आपको जेट का शौक दिखाएंगे। तो इंशाल्लाह तनवीर भाई भी हमारे साथ ही होंगे, क्योंकि तनवीर भाई नहीं उड़ाते जेट, उड़ाते भी हैं मगर बहुत कम। तो इंशाल्लाह तो आपको दिखाएंगे 2025 का। हमारी दुआ कर दीजिएगा, ज़िंदगी तंदुरुस्ती हमारी भी रहे, तो हमारे बर्ड्स की भी रहे, तो इंशाल्लाह आपको बेहतरीन शौक दिखाएंगे। तो इंशाल्लाह तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट शो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपने भाई को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।